तो पूजा हो गया है और अब बारी है पैसे वसूलने की। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टुनटुन की दुनिया में। तो आज है दिवाली, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली और जल्दी से इसे बड़ी सी फैमिली कर दीजिए। और आज है दिवाली, तो आज हो गई है मेरे दिन की शुरुआत और मैं तो नहा धोकर हो गई हूँ तैयार, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट मूर्ति लाने के लिए। और ना मैंने अपने घर को इतने अच्छे से डेकोरेट किया है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कितना सुंदर लग रहा है हमारा घर। बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो वो देखिए हमारा घर। तो ये हमने सारा डेकोरेशन किया हुआ है और यहाँ बनाई थी हमने वो वाली रंगोली, बस ऐसी। यहाँ भी बनाया हुआ है हमने। और अभी ना हमें गेट के बाहर रंगों वाली रंगोली बनानी है। यहाँ भी बना रखा है हमने। तो हमने ना अपने घर को बिल्कुल दुल्हन जैसा सजा दिया है और सभी कह रहे हैं कि बिल्कुल तुम्हारा घर मंडप जैसा लग रहा है। हमारा इस तरफ से सारा जो डेकोरेशन हमने किया है वो ये सारा मम्मी ने किया है रात में कर। मिली है फूल तोड़ने की ड्यूटी, तो मैं यहाँ गई हूँ फूल तोड़ने के लिए। तो यहाँ आप देख ही सकते हो कितना सारा फूल है और हमें ना बाहर से फूल लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारा फूल है हमारे गार्डन में ही। तो यहाँ देख ही सकते हो आप, क्योंकि शाम को ही पूजा में फूल की ज़रूरत होगी और अभी भी। तो यहाँ हमारे पास कितने सारे वैरायटी वाले फूल हो गए हैं, इतना सुंदर लग रहा है। दिवाली हो और मैं रंगोली ना बनाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं बैठ गई थी फटाफट रंगों के साथ रंगोली बनाने के लिए। और मैंने तो अपने घर में इतनी सारी रंगोली बनाई थी ना कि मेरे घर वाले भी परेशान हो गए थे कि अब कितना बनाएगी, रोड पर जाके सबका बना दे, जितने घर है सबके बना दे। तो मैंने फटाफट रंगोली बनाई और उसके बाद मैं निकल गई थी अपने भाई के साथ मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मुझे मूर्ति और दिए लाने थे। तो आज ही दिवाली थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है दिवाली के दिन ही शाम को चलेंगे। और यहाँ मार्केट में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पूरा मार्केट जो है वो दियों और मोमबत्ती, पटाखों, मूर्ति ये सबसे भरा हुआ था। तो मैं यहाँ मार्केट आके बैठ गई थी दिए लेने के लिए और ये बाबा दिए बेच रहे थे। लोग ना आज के दिन भी बार्गेनिंग कराने लग जाते हैं, पर ये नहीं समझते हैं कि ये लोग दिए बेचने का इसी समय के लिए इंतज़ार करते हैं और यही समय होता है इनके कमाने का। पर क्या ही कहें, लोग समझते ही नहीं है बिल्कुल। फिर हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए और इतनी ज़्यादा भीड़ है, लग रहा था कि सारे लोग ना एक समय पर ही अपने घर से निकल गए हैं। और इतनी ज़्यादा, कहीं गाड़ी फंसी हुई है तो कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, इतनी भीड़ थी कि मतलब हालत ख़राब हो रहा था। पैदल भी नहीं चल पा रहे थे हम लोग। तो फिर मैं निकल गई थी घर जाने के लिए, क्योंकि शाम होने वाली थी और पूजा का समय भी हो रहा था। इसलिए चलते हैं और फटाफट कर लेते हैं पूजा की तैयारी। और पूजा शाम हो चुकी है और पूजा का समय भी हो ही गया है। और यहाँ सारा है ना अरेंजमेंट जो होता है वो सब मैंने कर दिया है कि अब ना बस वो सारी थोड़ी मोड़ी तैयारी करनी है। थोड़ा मोड़ा वहाँ पे पूजा वाला सजाना है, दिया में तेल सब सारा वो डालना है। उसके बाद पूजा वूजा कर लेंगे हम लोग। और इतने ज़्यादा यहाँ पटाखे फूट रहे हैं, इतने ज़्यादा। 6 बज गए हैं शाम के और अभी मैं फिर रेडी वेडी होकर मैं बैठ गई हूँ और सब कोई आ गया है रेडी होकर। अब हम लोग करेंगे फटाफट पूजा और फिर जलाएंगे दिया विया। और मैं कैसी लग रही हूँ ये ज़रूर बताइएगा। अभी मैं चलती हूँ फटाफट, पहले पूजा की तैयारी कर लेती हूँ जल्दी और पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे आराम से। और ना अभी जो लाइट्स हैं वो जल रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा है ना हमारा घर, इतना सुंदर कि क्या बताऊँ। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कुछ देर में। तो पहले फटाफट कर लेते हैं पूजा। और ना मैं आपको मंदिर दिखा देती हूँ पहले अपना। तो ये है हमारा मंदिर। तो इसको ना हमने बहुत अच्छे से सजा वजा दिया था, जितना हमसे हो सका, क्योंकि आज शाम तक भी वो सजाने वजाने वाला ही काम चल रहा था। और यहाँ भी है, तो ये मंदिर है। तो यही हमने सजाया था। और यहाँ ना जो अभी पूजा होगी, तो यहाँ पर वो पूजा होगी।
तो फिर अभी वो सारा करना है, तो फटाफट चलते हैं और कर लेते हैं पूजा फटाफट। मम्मी भी यहाँ पे आ गई है रेडी होकर। हमने कर ली थी अपनी सारी पूजा की तैयारी और अभी हम लोग करने लग गए थे पूजा, सबको ही साथ मिलकर बैठकर। और बस बाबा की ही कमी है क्योंकि बाबा बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इतना ज़्यादा अगल बगल में जो पंडाल है वहाँ गाना बज रहा था और इतने ज़्यादा पटाखे फूट रहे थे, इसलिए कोई आएगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए बाबा बाहर बैठे हुए थे। और ये की थी हमने पूजा की सारी तैयारी। इसके बाद हमने की पूजा। पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश। पूजा ख़त्म होते ही मैं आ गई थी सारा दिया रखने के लिए बाहर, और मैं सबसे पहले ना अपनी रंगोली में ही दिया रख रही थी क्योंकि मुझे अपनी रंगोली को बहुत अच्छे तरह से सजाना था इस वजह से। और ना हमने जो हमारा किचन होता है, नल होता है, कुआँ, ये सब जगह पे हम लोग रख देते हैं, सब में अलग अलग होता है। तो हमारे में ना ऐसे ही होता है, जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं वहाँ पर हम दिया रखते ही हैं। अब तो पूजा हो गया है और अब बारी है पैसे वसूलने की। मेरा मतलब है कि हमारे में ना जिस दिन दिवाली होती है उस दिन जो भाई होते हैं उनको ना चुपका भर कर दिया जाता है। जो छोटा छोटा मिट्टी का कलश होता है वो भर कर उसमें वाइट कलर का वो लावा क्या कहते हैं वो होता है, और लड्डू वगैरह ये सब दिया जाता है उनको, मतलब भाइयों को दिया जाता है, बहनें देती हैं और वो देते हैं हम लोग, और वो खा लेता है जब, तो फिर हमें मिलती है मोटी रकम। तो अब वही इंतज़ार है। अब हम लोग वही करने जा रहे हैं क्योंकि अब दिए तो जल गए हैं सभी जगह और सब जगह हमने दिए जला दिए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट चुपका देने, जो मेरा भाई है हर्ष, उसको, और फिर मुझे मिलेगी। चलते हैं वहाँ। मैंने कहा था कि मैं सारा कार्यक्रम जब समाप्त होगा तब तक मैं आपको दिखाई दूंगी अपना घर भी, और जो डेकोरेशन हमने किया था वो भी। तो ये ऐसा लग रहा था हमारा घर कुछ, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बिल्कुल जगमग जगमग सा लग रहा था। और हमने ना पूरे घर को बिल्कुल दुल्हन जैसा सजा दिया था दिवाली पर। अब ये तो ना छठ के बाद ही हटेगा। और यहाँ मैं जला रही थी फुलझड़ी क्योंकि मुझे ना बम फटाखों से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो तब भी मम्मी ने और घर वालों ने, सबने, दादी ने कहा कि एक वो होता है, रस्म हो जाती है कि हाँ जला दो। इसके बाद मैं फुलझड़ी जलाने के बाद आ गई थी यहाँ खाना बनाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गया था। और मैं यहाँ बना रही थी पनीर की सब्ज़ी। वैसे हमने ना सारी तैयारी पहले से कर रखी थी, बस हमें सब्ज़ी ही बनाना था फटाफट। तो मैं यहाँ फटाफट सब्ज़ी बनाने लग गई थी क्योंकि सबको लग गई थी काफ़ी तेज़ की भूख। जो सारा कार्यक्रम था उसकी समाप्ति अब हो गई है और अब हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया है और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब मैं जाऊँगी, चेंज करूँगी और फिर जाकर सोऊंगी क्योंकि थकावट तो बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि इतने दिनों से दिवाली की सजावट के लिए परेशान थे और फाइनली आज दिवाली हो गई ख़त्म। और सुबह से भी, मतलब बहुत सुबह से उठे हुए हैं हम लोग और लगातार कुछ ना कुछ काम, और इसी में फिर व्रत भी हो जाता है, जो कि फिर मतलब पूजा करने के बाद तो व्रत आके टूट ही जाता है। फिर सब खाना वाना हम लोग खा लेते हैं फिर भी। तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है। और आप लोगों ने दिवाली कैसे मनाई ये ज़रूर बताइएगा, ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। और ये दिवाली कैसी रही ये भी ज़रूर बताइएगा। हमारी दिवाली तो बहुत ज़्यादा अच्छी रही, बहुत ज़्यादा अच्छी। और सबने साथ मिलकर पूजा वूजा सब कुछ किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जो मेरे चाचा चाची हैं उनसे भी हमने बहुत सारी बातें की, मतलब सबसे ही बातें की वीडियो कॉल पर। आजकल तो वीडियो कॉल का ज़माना है तो सबसे ही बातें हो ही जाती हैं। बहुत मज़ा आया। और हर जगह दिवाली तो पूरे, मतलब जो भारतवर्ष है सब जगह ही इतनी अच्छी मनती है।
तो क्या ही कहना, इसके बारे में आपको क्या ही बताऊं कि हाँ बहुत बहुत बहुत, क्योंकि सबके घर अच्छी बनी है, आपके घर भी बहुत अच्छी बनी होगी। तो और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी। कुछ बताना है आपको तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और सेफ दिवाली अच्छे तरीके से बिल्कुल सेफली दिवाली मनाइएगा, और ज़्यादा बम फटाके मत फोड़िएगा, क्योंकि ये जो हमारा जो पर्यावरण है उसके लिए हानिकारक है। वैसे एक छोटी तो मैंने भी जला ही ली, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना कि यहाँ शुभ शगुन किया जाता है, इसलिए तो मैंने भी एक छोटी तो जला ही ली तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।